बेलापुर गांव में चंदन नाम का एक अनाथ लड़का और उसकी छोटी बहन रेनू रहती थी। चंदन की उम्र 20 साल और रेनू 18 साल की थी। चंदन एक चरवाहा था और दूसरों की बकरियां चराकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। चंदन के साथ उसका दोस्त बबलू भी अपनी बकरियां चराने जाता था। चंदन की बहन रेनू घर पर रहकर खाना बनाती और बाकी जरूरी काम करती। एक शाम चंदन और बबलू घर लौट रहे थे तो काफी तेज बारिश होने लगी, जिसमें वो दोनों भीग गए और बरसात में भीगने के कारण चंदन की तबीयत खराब हो गई और अगले दिन वो बकरी चराने नहीं जा पाया। आज तो कितना सोएगा रे? आज काम पर नहीं जाना क्या? बबलू भैया, आज चंदन भैया की तबीयत ठीक नहीं है तो वो काम पर नहीं जा पाएंगे। अच्छा ठीक है, उसे कहना अपना ध्यान रखे। उस रोज बबलू अकेला ही जंगल चला गया। भरी दोपहरी में जब वो जंगल में बैठा बकरियां चरा रहा था तो उसे बहुत तेज भूख लगी। बहुत तेज भूख लगी है और कुछ खाने को भी नहीं है। नदी पर चलकर पानी ही पी लेता हूँ, उसी से थोड़ा पेट भर जाएगा। वो जंगल के किनारे वाली नदी पर गया और पानी पीने लगा। तभी उसकी नजर पानी में बहते हुए आम पर गई। उसने लपक कर वो आम पकड़ लिया और उसे खाने लगा। वाह, कितना मीठा आम है। इसके सामने तो गुड़ भी फेल है। काश ऐसा आम मुझे रोज खाने को मिले। तभी उसने देखा सामने एक बड़ा सा आम का पेड़ लगा है। अरे, ये पेड़ कहाँ से आया? कल तक तो यहाँ कुछ नहीं था। नहीं, हो सकता है मेरी ही नजर इस पर ना गई हो। पर अब तो मजा आएगा, खूब सारे आम खाऊंगा। हाँ। बबलू पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और आम खाने लगा। कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत वहाँ आई और बबलू को देखकर कहने लगी, बेटा, ये गोकुलपुर जाने का रास्ता कहाँ है? मैं इस जंगल में भटक गई हूँ, क्या तुम मुझे रास्ता बता दोगे? हाँ अम्मा, क्यों नहीं, आओ मेरे साथ आओ। बबलू आगे आगे चल रहा था कि तभी उस बुढ़िया ने पीछे से डंडे से उसके सिर पर वार किया, जिससे वो वहीं बेहोश हो गया। बुढ़िया उसे घसीटकर अपनी झोपड़ी में ले गई और उसने उसे मारकर खा लिया। सबने बबलू को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। अब चंदन जब भी जंगल जाता उसे अक्सर अपने दोस्त की याद सताती। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक शाम चंदन बकरियां चराकर घर लौटा तो गांव से लोगों की चीख पुकार की आवाजें सुनाई देने लगी। चंदन ने जाकर बिरजू काका से पूछा, क्या हुआ बिरजू काका, ये इतना हल्ला क्यों हो रहा है? बेटा, शामू का बच्चा लापता है। ये इसकी बीवी जब खेत पर गए थे तो उसे घर पर छोड़कर गए थे, लेकिन जब वापस आए तो वो वहाँ नहीं था और सब जगह ढूंढने पर भी वो कहीं नहीं मिला। हाय मेरा बच्चा, न जाने उसे कौन ले गया, मेरा लाल। लेकिन आखिर काका वो जा कहाँ सकता है? पता नहीं बेटा, जब ये घर लौटे तो घर का दरवाजा खुला था, तो हो सकता है कि कहीं कोई जंगली जानवर उसे ना ले गया हो। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा और गांव में से कोई न कोई गायब होता रहता, लेकिन गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीते। फिर एक रोज रेनू जंगल में लकड़ियां लेने गई हुई थी, तभी उस बूढ़ी औरत की नजर उस पर पड़ी। अरे वाह, ये तो बड़ी ही सुंदर लड़की है। दिखने में जितनी प्यारी है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट भी होगी। रेनू को देख उस बुढ़िया का मन ललचा गया, क्योंकि वो एक आदमखोर बुढ़िया थी और लोगों को पकाकर खाती थी। बूढ़ी औरत रेनू के पास गई और कहने लगी, बेटी, मेरे घर पर चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी अगर तुम कुछ लकड़ियां मुझे दे दो तो। हाँ अम्मा, क्यों नहीं, ये लो, ये गट्ठर तुम ले जाओ। लेकिन बेटी, मैं इसे उठाकर नहीं ले जा पाऊंगी। अब इस बूढ़े शरीर में इतनी ताकत नहीं है। कोई बात नहीं अम्मा, मैं इसे आपकी झोपड़ी तक पहुंचा देती हूँ। रेनू ने जैसे ही उसकी झोपड़ी में लकड़ियों का गट्ठर रखा तो उसे वहां अजीब सी गंध आने लगी। ये बदबू कहाँ से आ रही है? उसने देखा वहां एक कोने में खून पड़ा हुआ है। ये देख वो घबरा गई और तभी पीछे से बुढ़िया उसके सिर पर वार करने लगी। आज मैं इसका गोश्त पका कर खाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। लेकिन तभी चंदन गांव के कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच गया और उसने उस बुढ़िया को पकड़ लिया। आदमखोर बुढ़िया, तो वो तू ही है जो गांव से लोगों को एक के बाद एक गायब कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ, जब मैं जंगल से लौट रहा था तो मैंने रेनू को तेरे साथ जाते हुए देख लिया था। आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मार डालो इसे, इसने हमारे बच्चे को मारा है। नहीं, इन्हें इनकी सजा पुलिस देगी।
वो सभी उस बुढ़िया को पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, जहां उसे मृत्यु दंड की सजा मिलती है।